हाय गाइज, कैसे हो आप सब दोस्तों। अब बिहार इलेक्शन आने वाला है तो दोस्तों जानते हो एनडीए का चुनाव प्रचार करने के लिए एनडीए अपना चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी और दिल्ली से गाड़ी मंगाई है। मतलब एनडीए का फितरत देखो कि बिहारियों को मतलब किसी भी तरह से उसे किसी भी प्रकार का उसे रोज़गार नहीं देना। क्या बिहार में गाड़ी नहीं था? क्या बिहार में ड्राइवर नहीं थे? मैंने एक ऐसे ही रेंडमली मतलब देखा तो पूरा पता चला कि जितने भी एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियां आई हुई है, एसयूवी और बहुत सारी क्या क्या गाड़ियाँ, वो सारी गाड़ियाँ दिल्ली और यूपी से आई हुई है और सभी के सभी ड्राइवर भी सब के सब वहीं के हैं। तो इसलिए एनडीए का मतलब फितरत बताता है कि वो कभी बिहार का विकास करेगा ही नहीं। और ख़ास तौर पे ये भूरा बाल वाला तो इतना ज़्यादा दोगला है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब आज 2 अक्टूबर था तो नाथूराम गोडसे को भी जाके माला अर्पित करता है और महात्मा गांधी को भी। तो उसके उतना दोगला मैं नेता कोई देखा ही नहीं, भूरा बाल वाला के उतना। उसके ऐसा मैं अपने लाइफ में अभी तक 3-4 प्राइम मिनिस्टर को देख लिया हूँ, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं पहली बार देखा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कैमरा रोता हो। एक हमारे देश में महिला भी प्रधानमंत्री थी जो कभी मतलब महिला होते हुए भी कभी नहीं रोई। ये साला मर्द होते हुए भी रोता है। अपने आप को ये हिंदू बताता है। तो पता नहीं अंधभक्त लोग तो नोटिस नहीं किए होंगे, जो कट्टर हिंदू होगा, कट्टर सनातनी होगा, ज़रूर नोटिस किया होगा। इसकी जब माँ मरी थी भूरा बाल वाले के, तो ये बोलता है कि मैं हिंदू हूँ। बताओ किस हिंदू रीति रिवाज में लिखा है, कहाँ पे लिखा है कि जिसकी माँ मरे वो 10वें दिन दशकात्र होता है, दशकर्म होता है। कहीं दशकात्र बोलते हैं, कहीं दशकर्म बोलता है। तो सर नहीं मुड़वाया जाता है, बाल नहीं छिलवाया जाता। मुड़ी सर का मतलब हमारे बिहारी में बोला जाता है कि मुड़ी छिलवाना नहीं छिलवाया जाता। कौन ऐसा मतलब प्रांत के, कौन ऐसे स्टेट के लोग हैं जो अपने घर में कोई बुजुर्ग या कोई भी मरता है तो 10वें दिन बाल नहीं मुड़वाता है? ये साला इतना मतलब झूठा दोगला, मतलब जो भी उसे बोला जाए सब कम है। वो अपने माँ के मरे हुए में उसने सिर्फ राजनीति की। मरने के दिन भी, जिस दिन उसका मुखाग्नि करना था, उस दिन भी वो राजनीति किया। मुखाग्नि करके चला गया वो किसी रेल को झंडी दिखाने। तो ऐसा तो है हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो इसलिए दोस्तों बिहार चुनाव में इस बार भी फिर जुमलेबाजी करने वाला है। देख रहे हैं, कभी थावे से ट्रेन खोल रहा है, कभी छपरा से खोल रही है, तो कभी कटिहार से खुल रही है। और उसका कहना है कि यहाँ से लोग जाएंगे हमारे गुजरात में मजदूरी करने के लिए। भोसड़ी के कभी भी ये नहीं सोचा कि हम गुजरात से कोई ट्रेन गांधीनगर या अहमदाबाद, सूरत, सचिन से हम ट्रेन खोले कि यहाँ से लोग पढ़ने या फिर रोज़गार के लिए बिहार जाए। इतना बड़ा दोगला मतलब प्रधानमंत्री तो मैं देखा ही नहीं। अब दोस्तों मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बोलता हूँ, अगर कोई मेरे से प्रूफ भी मांगे तो मैं उसको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने पिछले 7-8 महीना में एक रेंडमली सर्वे किया था, एक अजीबोगरीब सर्वे किया था ट्रक वालों से। मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा ट्रक वालों से पूछा कि भैया आप बिहार गए हो? तो मतलब लगभग सभी ट्रक वाले बोले कि हाँ मैं बिहार गया हूँ। क्या लेके? तो कुछ सामान लेके, कोई कुछ लेके गया, कोई सरिया लेके गया, कोई वो कुछ खाने का सामान लेके गया, मतलब कुछ ना कुछ लेके गया। तो मैं उन लोगों से, तो मुझे बहुत खुशी हुई, चलो ये लोग बिहार भी जाते हैं। तो मैं उनसे फिर उल्टे पूछा कि भैया उधर से आप रिटर्निंग में क्या लेके आते हो? तो जानते हो दोस्तों उसका क्या जवाब था उन ट्रक ड्राइवरों का? ये मैं रिकॉर्ड पे रखा हूँ, अगर मुझसे कोई मांगे तो मैं उसका ये प्रूफ भी दे सकता हूँ। वो सारे के सारे ड्राइवर, मतलब कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था जो बोले कि मैं उधर से सामान लेके आया हूँ। सभी के सभी ड्राइवर बोले
कि नहीं भैया मैं तो उधर से खाली ट्रक ही खाली गाड़ी ही लेके आता हूँ। बताओ बिहार में कोई ऐसा चीज़ बनाने का है नहीं, बेचने का है ही नहीं कि इधर से ट्रकें जाती है माल भर के लेके आती है, लेकिन लेके जाती है, लेकिन उधर से रिटर्न आती है तो खाली ट्रक आती है। आइए नीतीश और ये क्या बोलते हैं मोदी, ये सब दुनिया भर का डींग हाँकता है, ऐसे करेंगे बिहार को ऐसे। यही 2019 के चुनाव में यही मोदी बोला था कि मेरी सरकार आएगी इस बार बिहार में विकास का गंगा बहेगी, ऐसा हेडलाइन था दैनिक भास्कर का। अगर उसमें कोई संदेह हो तो दैनिक भास्कर आप अखबार भी देख सके, 2019 के डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसने ये बोला था। तो इसलिए दोस्तों इन सब लुटेरों माफियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। आप लोग वोट देना तो सोच समझ के देना, और मेरे हिसाब से तो आप इस बार जन स्वराज को एक विकल्प है तो जन स्वराज को एक मौका देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में शोर है पर शांति की शोर है, इसलिए प्लीज़ वोट फॉर जन स्वराज, स्कूल का बस्ता। ये सब आलू लालू भालू के चक्कर में, नीतीश और मोदी गोदी के चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ प्रशांत किशोर को वोट दो। इस बार 5 साल इसको भी देखते हैं, जैसे 15 साल लालू को देखे, 20 साल नीतीश को देखे, और केंद्र में 15 साल से 15 तीसरा पंचवर्षीय है तो 15 साल इसका भी हो गया, ये हो जाएगा। तो 15 साल ये बूढ़ा बाल वाला को भी देख लिए, 5 साल इसको भी झेल लेते हैं प्रशांत किशोर को भी। भाई ये क्या करता है, नहीं होगा तो अगले पंचवर्षीय में इसे भी हरा देंगे। लेकिन इस बार आप लोगों को विकल्प है, हम बिहारियों के पास विकल्प है, इसलिए हम लोग उसे ही वोट दे तो मतलब सही रहेगा बिहार के लिए, बिहार वालों के लिए, बिहारियों के लिए। क्योंकि हम लोग हर जगह मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ किसी अदर स्टेट में हूँ, क्या अगर बिहार में कोई कंपनी होती तो यहाँ थोड़ी ना हम झक मारने के लिए आते, अपने बाल बच्चे से, अपने माँ बाप से दूर, अपने यार दोस्तों से दूर थोड़ी ना आते। इसलिए दोस्तों वोट फॉर प्रशांत किशोर, वोट फॉर जन स्वराज। इसलिए थैंक यू दोस्तों, बाय।